डे 9 अपने पिताश्री के वंशज के 5वें लीनिएज पे जाना है आपको, और उन 5 लीनिएज में जितने भी लोग हैं उनके लिए आज प्रार्थना करनी है। पिछले वीडियो में हमने कोई एक विशेष आत्माओं के लिए प्रार्थना करने को जानबूझ के नहीं बोला है, और आज मैं उनको एक विशेष समुदाय के आत्माओं को याद करना है आपको। देखिए, अपमृत्यु अनेक प्रकार की होती है। उस अपमृत्यु में एक्सीडेंटल डेथ वाले जितनी भी आत्मा रहेगी, मैं चाहता हूँ कि आपके 7 पीढ़ी में ऐसी कोई आत्मा ना हो, लेकिन वो रहेगी, तो उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। अब हम अपमृत्यु में भी स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें भी डिवीजन कर रहे हैं, उसमें भी एक स्पेसिफिक आत्माओं के बारे में सोच रहे हैं। जैसे बचपन की मृत्यु के बारे में हमने सोचा, लेकिन उसमें गर्भ मृत्यु वाले को हमने नहीं इंक्लूड किया था, तो उसमें भी हमने इंक्लूड किया। हमने एनिमल्स को भी इंक्लूड किया। हमने रोग से जाने वाले लोगों के लिए भी, अपमृत्यु में रोग से, अचानक से रोग आ गया, बहुत यंग एज में बच्चे चले जाते हैं, वो सारे को इंक्लूड किया है। तो आज सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ में जो गए हैं उनको याद कर लेते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मेडिटेशन करते हैं। आपको सिर्फ अगर श्राद्ध नहीं करना है तो सिर्फ ध्यान तो कर सकते हो, वो भी सुबह कर सकते हो, रात को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक वक्त पे किया जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपको श्राद्ध करना है, आपको कौवे को खाना देना है, तो वो सिर्फ 11 और 12:30 के बीच नहीं होता है, सुबह नहीं होता है, दोपहर को नहीं होता है, रात को नहीं होता है। वो स्पेसिफिक काल है। उस काल में एक शक्ति होती है, जो शक्ति आप जो देते हो ना, वो स्वीकारती है। उस शक्ति का स्पेसिफिक नाम मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं आपको वो नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा बहुत पहले मैंने इन सब्जेक्ट को पढ़ा है, सुना है, समझा है, जाना है। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि नाम क्या है, आप मुझे पता है नाम में अटक जाएंगे, लेकिन आप समय को खास ध्यान में रखिए। आप ऑफिस में हो, काम पे हो, बिजी हो, कुछ भी है, लेकिन याद तो जरूर कर सकते हो। उस टाइम पे आप जहाँ भी हो, एक 10 मिनट वो समय पे बैठ के ध्यान कर लीजिए। इतना तो आपके लिए संभव होगा। कॉफ़ी शॉप में अपना टाइम निकाल लीजिए। अगर आप ऑफिस में हो तो जहाँ लंच लेने का समय है वहाँ 10 मिनट चले जाइए। अरे कम से कम ब्रेक लेके बाहर चले जाइए। अपने पितरों को थोड़ा समय याद कर लीजिए। बस इतना याद ही करना है ना, और क्या करना है। ये आसान है। बाकी का पूरा काम सर्वपितृ अमावस के दिन कर लीजिए। और एक महत्व की बात बताता हूँ, आप में से कोई बिलीव नहीं करेगा ये बात। आत्मा को जैसे, देखिए क्या होता है, 2 प्रकार से चीज़ें होती है। इस बात को गहराई से समझना। जो आपने रोज़ अनुभव किया है ना, उसी में से कुछ बात करूँगा मैं किसी के बारे में अचानक से सोचने लगता हूँ। पहले तो मेरे काम में मैं इतना व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, मैं उसके बारे में मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है, ठीक है। अचानक से उस व्यक्ति के बारे में मुझे ख्याल आने लगते हैं, और कुछ समय बाद उसका फ़ोन आता है, तो हम बोलते हैं कि अरे मैं आपके बारे में सोच रहा था और आप ही ने फ़ोन किया। अब इस घटना को 2 तरह से देखा जाता है, ठीक है। कैसे 2 तरह से हम बात करते हैं। अब उसी घटना को दूसरी तरफ से देखते हैं। मैं किसी को याद करता हूँ, ठीक है, तभी मुझे उसके विचार बार बार आते हैं, और ये मैसेज उसको पहुँचता है, और वो आपके बारे में सोचने लगता है, ठीक है। अब आप उसे फ़ोन करते हो, और वो यही बोलता है कि मैं आपको याद कर रहा था। ये 2 बातों में डिफरेंस कहाँ है? एक जगह पे इनिशिएट आपने किया है, संदेश उनको पहुँचा है। अब आप संदेश के रिसीवर हो या इनिशिएटर हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इतना ही है कि इस कॉन्शियसनेस में, इस ईथर में, जैसे ही आप कुछ इग्नाइट करते हो कोई एनर्जी को, वो इमीडिएटली उसको वो मैसेज पहुंच जाता है। अब उसके ऊपर ध्यान देता है कि नहीं देता है, उसके ऊपर कॉन्शियस है कि नहीं कॉन्शियस है, वो नॉक करती है एनर्जी, वो आवाज़ देती है। तो ये पितरों के समय आपको आपके पितरों की एनर्जी नॉक करेगी ही करेगी। वो कहीं ना कहीं आपको बुलाएंगे, आपको याद करेंगे, आपको उसके विचार आएंगे, आपको उसके बारे में पता चलेगा, कुछ बातें होंगी। इसको आप नज़रअंदाज करते हो मत कीजिएगा।
बहुत सारी चीज़ सपने में होगी, बहुत इंडिकेशंस मिलेंगे, बहुत आपको ऐसी फीलिंग्स आएगी। कभी कभी किसी को ऐसा हुआ है कि उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, एक डिश बनाती है, एक मिठाई बनाती है, और वो मिठाई उसके ये काल के दरमियान बार बार उसके सामने आती है, ठीक है। तो वो एक इंडिकेशन है कि उसकी माँ उसको याद कर रही है, उसकी माँ चाहती है। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये जो सेंसिटिव चीज़ें हैं ना, कि हमारी माँ और हमारे पिताजी अपना शरीर छोड़ के भी हमारे साथ होते हैं, हमारे ईश्वर और परमात्मा की जितना ही हमारे पे ख्याल रखते हैं। और जब लोग श्राप की बात करते हैं, बोलते हैं पितरों का ये लगेगा, आपको दोष लगेगा और आपको ये हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल है। दे आर सो केयरिंग फॉर अस, एंड वो कभी नहीं चाहते हम फेल हो, वो कभी नहीं चाहते हम जीवन में अटके। ये थॉट ही कहाँ से आता है ना, मेरी समझ नहीं आता। हम फियर को कितना बढ़ाएंगे और कब फियर से बाहर निकलेंगे, कब रियलिटी को ऐसे सामने सामने फेस करेंगे। और आज ये समय है कि हमारे पुराने मान्यताओं को हमें तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को समझ। आपके दिल से आवाज़ नहीं आती है क्या? आप अपने रिचुअल के लिए करते हो क्या आप जेन्युइनली करते हो? वो आपको तय करना है। और ये पितृ अमावस के दिन आपको 7 की 7 पेटी हम आपके सामने खड़ी करके देते हैं। उनकी एनर्जी आपके सामने आएगी, आपको महसूस होगी, आपको समझ आएगा, और पता भी नहीं चलेगा आपको। आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसेंड करती है। आपकी एनर्जी में जो भी कचरा है आपके सोल के और आपके बीच में, जो भी आपका डेजी हेजी और ऐसा धुंधला चित्र है, उसको क्लियर करेगी। अच्छा, मेरे तो पहले ऐसे ही चल रही थी ज़िंदगी, अभी क्या फ़र्क पड़ा है? अभी भी मैं ये करने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या फ़र्क चाहिए? आपको पता है कि आपके कितने आने वाली मुश्किलें आपके पास से हट जाएगी? क्या उसका कोई कैलकुलेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ? कोई आने वाली संकट है, उसमें आपको गिरने ही नहीं दिया जाएगा, आपको अंदर से शिफ्ट कर लिया जाएगा। वो कैसे समझाऊँ आपको क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि हमारा मन है ना, 2 ही चीज़ समझता है, मुझे इससे क्या फ़ायदा है। ये होती है वृत्ति। और हमने अपने आप को इस तरह डेवलप कर लिया है कि एक ही चीज़ हम देखते हैं, एक ही चीज़ देखनी है हमें। मेरे सामने जो आया मैं उसको एक्सप्लॉइट अपने फ़ायदे के लिए कैसे करूं। इसीलिए तो पृथ्वी का इस वक्त जो विनाश हो रहा है, और इसीलिए तो कॉन्शियसनेस बैलेंस करने के लिए ऐसी वृत्ति वाले मनुष्य को हटा देगी, और वो कचरा भी साफ कर देगी, सब कर देगी। वो अपना बैलेंस खुद करती है, कैसे जानना है। शरीर के अंदर आप कोई विष तत्व डालो, सीधा वॉमिट कर देती है। हम चाहते हैं अरे मेरा शरीर खराब हो गया, वॉमिट हो गया, ये हो गया, वो नहीं। शरीर को अपना बैलेंस बनाना आता है। अगर शरीर के पास उतनी इंटेलिजेंस है कि अपना बैलेंस बनाने, तो पृथ्वी के पास, ये पूरी से ब्रह्मांड के पास नहीं है क्या ऐसी इंटेलिजेंस है? और वही आपको गाइड करेगा, वही समझाएगा, वही बताएगा। और मैं ये आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी आत्मा से बात कर रहा हूँ। आपकी आत्मा से अंदर जब अंदर नॉक होगा ना, तब आप कुछ करना, तब तक ऐसे ही बैठे रहना। धन्यवाद।